ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम लोग प्रारंभ करें। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में शिव की चर्चा प्रारंभ करते हुए मैंने कहा था कि भगवान शिव के दो स्वरूपों में पूजा होती है। शिवलिंग जो जगह जगह शिवालय में स्थापित है, और दूसरा भगवान का वह शिव स्वरूप जो आपने देखा होगा, गले में सर्पों की माला, त्रिशूल, डमरू, ये जो स्वरूप उनका, इन दो स्वरूपों में भगवान शंकर की पूजा होती है। और ये दो स्वरूप क्या है? मैंने कहा था निर्गुण और सगुण, ये दो मान्यताएं हमारे यहां रही है। शिवलिंग का जो स्वरूप है यह निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। शिवलिंग का जो आकार है, हमारे ऋषियों ने साधना के द्वारा यह जाना है, आत्मा ज्योति स्वरूप है और उसी ज्योति स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए शिवलिंग का आकार है। तो शिवलिंग निर्गुण निराकार का प्रतीक है। इस संदर्भ में चर्चाएं पहले हम कर चुके हैं। अब जो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान शिव शंकर का, जटाओं से लेकर के नीचे संपूर्ण शरीर का जो स्वरूप है, वो भगवान शंकर का सगुण स्वरूप है। आज भगवान के इसी सगुण स्वरूप की हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का यह स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान शंकर का यह स्वरूप बड़ा विचित्र है। आपने चित्रों में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा। उस स्वरूप की थोड़ी कल्पना कर लीजिए। सबसे पहले भगवान शंकर की जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, जटाओं पर ही चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड के बीच में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी दिखाई देता है, और उसके बाद नीचे देखेंगे तो उनका कंठ नीला दिखाई देगा। यह मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो विचित्र, अद्भुत है। सामान्य आंख, नाक, कान तो सबके होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कंठ उनका नीला है। गले में मालाएं आप देखेंगे तो दो तरह की मालाएं हैं। रुद्राक्ष की माला भी उनके गले में नजर आती है, और सर्पों की माला भी उनके गले में सुशोभित होती है। हाथ में त्रिशूल है, पर त्रिशूल के साथ डमरू अवश्य देखने को मिल जाता है। एक बात और आप देखेंगे, कमर में बागंबर लपेटे हुए भगवान शंकर का स्वरूप दिखाई देता है, और उनका सारा शरीर भस्म लगाए हुए रहता है। चिता भस्म लगाते हैं, ऐसी मान्यता है भगवान शंकर के बारे में। तो पूरे शरीर पर भभूति भस्म आपको नजर आएगी। ऐसा भगवान शंकर का स्वरूप। और हां, पास में सवारी के रूप में नंदीश्वर भी आपको दिखाई देंगे। यह भगवान शंकर का स्वरूप है। वैसे यह स्वरूप विचित्र भी है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, सामान्य जीवन की दृष्टि से देखा जाए, सामान्य दृष्टि से अगर विचार किया जाए,
तो ये रूप बड़ा अटपटा भी है, अव्यवहारिक भी है। नई पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग, तर्कवादी लोग इस स्वरूप को देख करके निश्चित रूप से मन में विचार करते हैं, क्या ऐसा रूप संभव है? मस्तक से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जटाओं से गंगा बह रही है। कल्पना करिए, अगर सचमुच में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मस्तक से गंगा, गंगा बहुत बड़ी बात है, छोड़िए गंगा की बात, एक आधा इंच पाइप नल की अगर धारा प्रवाहित होने लग जाए तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां बैठेगा वहां पानी ही पानी होगा। अगर किसी से मिलने के लिए चला जाए तो घर वाला दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि अभी पानी का ढेर कर देगा। कैसे जीवन हो सकता है ऐसी जलधारा के बीच में? यह सवाल मन में उत्पन्न होता है। और फिर चंद्रमा, और फिर गले में सर्पों की माला, ये बड़े विचित्र स्वरूप भगवान शंकर का दिखाई देता है। लेकिन उनके इस रूप के पीछे, उनके स्वरूप के पीछे बड़े अद्भुत रहस्य भरे हुए हैं। उनका एक एक अंग, उनका एक एक स्वरूप और आभूषण अपने आप में अलौकिक है। थोड़ा उनको हम समझने का प्रयास करें, और क्योंकि अगर हमने इन स्वरूपों को सही अर्थों में समझा तो हम भगवान शिव के सगुण स्वरूप को भी जान पाएंगे और बहुत सारी बातें जीवन में हम समझ पाएंगे। आइए थोड़ा क्रमशः हम देखने और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मस्तक से बहने वाली गंगा। हमारे ऋषियों ने धर्मशास्त्रों में वर्णन किया है, गंगा का जो वर्णन आता है शास्त्रों में, गंगा को माना गया है भक्ति स्वरूपा। और इसलिए माना गया है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थान भगवान विष्णु के चरण कमल है, विष्णु पद सरोज जासी। और भक्ति का उद्गम भी भगवान के चरण होते हैं। भगवान के चरणों का वंदन करके ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। एक और बात आपने देखा होगा, गंगा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच का विचार किए सबको समान रूप से पावन और पवित्र करती है। गंगा ये कभी नहीं कहती कि मैं धनवान को अधिक पवित्र करूंगी, निर्धन को कम। मैं साधु को अधिक पवित्र करूंगी, डाकू को कम। गंगा के मन में कभी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। गंगा ये कभी नहीं कहेगी कि इस सेठ ने तो मेरा घाट बनवाया है, थोड़ा इसको मैं ज्यादा पवित्र बना दूं, और ये चोर है, ये जेब काटने वाला है, इसको मैं क्या करूंगी पवित्र करके। ऐसा गंगा के अंदर कभी भेदभाव नहीं होता। और जो गंगा है वही भक्ति है। भक्ति में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, न ऊंच नीच का भेदभाव, न किसी और तरह का भेदभाव। इतिहास और शास्त्रों को उठा करके देखें तो इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। भक्ति की धारा में केवल उच्च वर्ग ही नहीं, आप ये मत समझना केवल ब्राह्मणों ने ही भक्ति की धारा का लाभ लिया है, बल्कि भक्ति की धारा में जिसने भी गोता लगाया, आप देखिए इतिहास और शास्त्र को उठा करके। मीराबाई क्षत्रिय थी, लेकिन भक्ति से उन्होंने अपने जीवन को पावन पवित्र बना लिया। कबीरदास जी जुलाहे थे, लेकिन भक्ति से उन्होंने अपने आप को दिव्य बना लिया। सदन कसाई था, रेदास चम्हार थे, भोला कुम्हार था, सेन भगत नाई थे,
ऐसे दर्जनों प्रमाण हमारे यहां पर है कि एक बार जिसने भक्ति की धारा में गोता लगा लिया, वो इन सब ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, वंदनीय हो जाता है। सारा जगत, सारा समाज जिसकी वंदना करता है। और इसलिए गंगा को भक्ति स्वरूपा माना गया है। तो ये जो गंगा है, ये भक्ति की धारा है। और चूंकि ये भगवान का सगुण स्वरूप है, तो सगुण स्वरूप में भक्ति का होना परम आवश्यक है। भक्ति से ही सगुण की साधना होती है। यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर चले जाना नहीं। भक्ति का तात्पर्य केवल आरती में एक सिक्का डाल लेना नहीं, बल्कि भक्ति का अर्थ है मन में दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य का भाव। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब है हमारे हृदय के अंदर परहित की भावना हो। केवल घंटी घुमा देने से भक्ति नहीं हो जाती है। एक आदमी सुबह अगर मंदिर में चला जाए, ओम जय जगदीश हरे भी गाले, आरती में एक सिक्का भी डाल ले, और वही आदमी दोपहर या शाम को कहीं होटल के किनारे, कहीं चौराहे के वहां पर किसी का कॉलर पकड़ करके कहे जान से मार डालूंगा साली को, ये को भक्ति है? मैं इसको भक्ति नहीं मानता। भक्ति का सही अर्थ है हमारे हृदय में भक्ति के वो गुण हो, दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्य हो। यह है भक्ति। और सगुण की साधना में भक्ति का होना सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे प्रथम आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। भक्तिमय जीवन हमारा होना चाहिए। और एक साथ यहां एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, केवल सगुण मार्ग की ही बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि भगवान शंकर के स्वरूप के माध्यम से मैं जीवन के कल्याण की बात भी आपके सामने रखूंगा। अगर मनुष्य जीवन समग्र कल्याण करना चाहता है, अगर मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करना चाहता है, तो भगवान शिव के स्वरूप पर ध्यान दे। अगर हमने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। सबसे पहली बात, जीवन में भक्ति का भाव होना चाहिए। आप चाहे किसी पंथ को, किसी मत को माने, आप चाहे किसी गुरु को माने, आप चाहे किसी संप्रदाय से जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मानव जीवन का कल्याण करना है तो मानवीय गुण होने चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, सेवा, वात्सल्य होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद भगवान शंकर के स्वरूप में हम देखें तो दूसरी चीज जो हमें दिखाई देती है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा भी कौन सा? दूज का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा। क्या है ये जटाओं के ऊपर चंद्रमा? कभी कभी हास्य और विनोद करने वाले लोग कहा करते हैं कि भगवान ने जटाओं पर यह चंद्रमा लगा करके लाइट की व्यवस्था करी। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, अगर यह हेडलाइट की व्यवस्था होती तो पूर्णिमा का चांद होता, दूज का चांद नहीं होता। लेकिन भगवान शंकर की जटाओं में दूज का चांद एक बड़ा संकेत है। वैसे तो हमारे यहां चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना है, और यह बहुत जरूरी चीज है। जटाओं में, जटाएं मानी मस्तिष्क, मस्तिष्क में शीतलता का होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी का दिमाग गर्म हुआ, अगर आदमी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित अगर होगा, तो न तो वो सगुण की साधना कर पाएगा, न मनुष्य जीवन का कल्याण कर पाएगा। इसलिए मस्तिष्क में शीतलता बहुत जरूरी है। और शीतलता भी कैसी? दूज का चांद। ये दूज का चांद संकेत देता है, बढ़ने का संकेत। दूज का चांद धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा,
पूर्णिमा का चांद बनेगा। हमें जीवन में हमेशा इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है, हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। चाहे भक्ति हो, चाहे कोई सद्गुण हो, हम मानवीय जीवन को सफल तभी बना पाएंगे जब हमारा लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ने का हो। जिसने आगे बढ़ने का सूत्र जीवन में अपनाया वो जीवन को सफल बना लेता है। और जो अपने आप को पूर्ण मान बैठता है, जो ये सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए याद रखिए, अपने आप को पूर्ण मत समझिए, बल्कि हमेशा और आगे बढ़ने की लालसा हमारे मन में होनी चाहिए। यह दूज का चांद हमें संकेत देता है। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़े। इसके बाद है त्रिपुंड मस्तक पर। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त, शिव के भक्त लगाते भी हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। ये 3 रेखाएं क्या है? ये 3 रेखाएं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक के रूप में है। भगवान शंकर का स्वरूप यह बता रहा है कि जीवन में तीनों गुणों का महत्व है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। हालांकि कई बार ऐसा मैंने देखा और आपने भी देखा सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि बस जीवन में सतोगुण ही सतोगुण रहे, तमोगुण ना हो, तमोगुण का अंत हो जाए, तमोगुण हमारे समाप्त हो जाए। मैं कहता हूं हमारी बड़ी भूल है ये, सैद्धांतिक भूल। जीवन में तमोगुण का होना भी परम आवश्यक है। आपको थोड़ा सुनकर अचंभा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना भोजन किए आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन बिना निद्रा के आदमी जीवित नहीं रह सकता। किसी आदमी को 1 महीने भोजन मत दीजिए, वो जीवित रह सकता है, संभावना है। लेकिन अगर किसी आदमी को 1 महीने तक सोने मत दीजिए, नींद मत निकालने दीजिए, उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। और नींद जो आती है वो तमोगुण से आती है। तो जीने के लिए तमोगुण का होना भी जरूरी है। सतोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए। तीनों गुण का जीवन में महत्व है और हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। तो फिर करना क्या है हमें? भगवान शंकर के स्वरूप को देखिए। इस त्रिपुंड के ऊपर भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र क्या है? 2 चर्म चक्षु तो सबके पास है, लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है, यह तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। आपने शिव कथा में सुना होगा, इस तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि कौन सी? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये ज्ञान का नेत्र है। तो त्रिपुंड यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसके ऊपर चाहिए ज्ञान का नेत्र। यानी इतना हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, इतना ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए कि कब जीवन में सतोगुण चाहिए, कब जीवन में रजोगुण चाहिए, कब जीवन में तमोगुण चाहिए। जब भजन करने बैठे, जब अध्ययन करने बैठे, तब सतोगुण होना चाहिए। जब भोजन करने बैठे तो रजोगुण से भोजन का स्वाद लेना चाहिए, और जब विश्राम करना हो तो तमोगुण होना चाहिए। अगर ये तीनों गुण हमारे नियंत्रण में हो गए तो निश्चित मानिए हमारी सगुण साधना भी होगी और जीवन का कल्याण भी होगा। इसलिए त्रिपुंड के ऊपर भगवान शंकर का ये तीसरा नेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा हम और आगे बढ़े। इसके बाद नीलकंठ। आप जानते होंगे ये नीलकंठ, समुद्र मंथन के समय जो समुद्र में से जहर निकला, वो जहर भगवान शंकर को दिया और भगवान शंकर ने वो जहर धारण कर लिया, उसे कंठ में रख लिया, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया। ये जहर पीने की एक कला है जो केवल भगवान शंकर जानते हैं। भगवान शंकर ने जहर अपने अंदर नहीं उतारा और न जहर को बाहर निकाला। अगर जहर को भीतर ले जाएं तो स्वयं की मृत्यु, अगर जहर को बाहर निकालें तो जगत की मृत्यु। इसलिए न उन्होंने अंदर न उन्होंने बाहर, उन्होंने जहर को बीच में रखा। और याद रखिए, ये जीवन में जहर तो सबको पीना पड़ता है। जहर समझ रहे? जहर माने कड़वा, कड़वा माने कटुता।
ये कड़वाहट, ये कटुता, कड़वे वचन सबको जीवन में सुनने को मिलते हैं। जहर तो सबको पीना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस जहर को अंदर न ले जाए। अगर ये जहर आपके अंदर चला गया तो आपके भीतर की शांति भंग हो जाएगी, और अगर ये जहर बाहर चला गया तो बाहर, जहर का बाहर होने का मतलब है उसने गाली दी, आपने गाली दी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बाहर झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जहर को बीच में रखना है। बीच में रखने का मतलब है जहां आपको ऐसा लगता है कि यहां मुझे कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं, यहां हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, उस जगह शांत होकर के उस जहर को पीने का प्रयास करें, उससे समाप्त करने का प्रयास करें, तब जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये नीलकंठ भगवान का स्वरूप। थोड़ा और आगे बढ़े। इसके बाद गले में मालाएं, दो तरह की माला मैंने कहा था, एक सर्पों की माला और एक रुद्राक्ष की माला। ये दो तरह की माला क्या है? देखिए, दो चीजें हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दो बातें हैं। एक सिद्धांत है, जीवन में जब भी कोई आगे बढ़ता है दो बातें प्रभावित करती है उसको, या तो भय या फिर आकर्षण। इसीलिए भारतीय हिंदू संस्कृति में नर्क और स्वर्ग की परिकल्पना करी गई। ये नर्क और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग माने आकर्षण, देखो तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा। नरक क्या है? देखो अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुमको नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। ये केवल भय और आकर्षण है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आदमी जीवन में जो भी कर रहा है, अगर कोई नौकरी कर रहा है, अगर कोई खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? या तो उसे आकर्षण है कि मैं धन कमाऊंगा तो मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये सुख सुविधा का उपभोग करूंगा, या फिर उसे भय है कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं गरीब रह जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। ये भय और आकर्षण हर जगह आदमी को प्रभावित करता है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सर्प जो है आदमी के मन में भय पैदा करता है, भय का प्रतीक है। और रुद्राक्ष, आप सब जानते हैं, रुद्राक्ष आकर्षण का एक केंद्र है। आगे शिव महापुराण में जब मौका मिलेगा रुद्राक्ष के बारे में और चर्चा हम करेंगे, लेकिन इतना अभी मैं बता देना चाहूंगा कि आज सारी दुनिया के अंदर केवल हिंदू धर्मावलंबी नहीं बल्कि सभी धर्मावलंबी रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष के द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज संभव है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है। तो ये आकर्षण है। तो सर्प भय, रुद्राक्ष आकर्षण। इसके साथ साथ एक बात और देख लीजिए, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल भी है और डमरू भी है। त्रिशूल शस्त्र है, शस्त्र माने जिससे भय होता है, डमरू संगीत जिससे आकर्षण पैदा होता है। ये भय और आकर्षण यहां पर भी है। अब दोनों में फर्क क्या है, वो थोड़ा सा फर्क आप समझ लीजिए। सर्प और रुद्राक्ष की माला ये हमारे अंदर का भय और आकर्षण। त्रिशूल और डमरू यूं समझ लीजिए बाहर का भय और आकर्षण। ये दोनों चीजें प्रभावित होती है, दोनों चीजों से आदमी प्रभावित होता है। हमारे अंदर भी भय है, हमारे अंदर भी आकर्षण है। बाहर जगत से भी हमें भय नजर आता है, बाहर जगत में भी आकर्षण हमारे को नजर आता है। ये भय और आकर्षण भीतर भी है, बाहर भी है। इन दोनों का उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सगुण साधना में हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। थोड़ा हम और आगे बढ़े। इसके बाद संपूर्ण शरीर पर राख, भभूत, और मैंने कहा था शमशान घाट की भभूत। ये शमशान घाट की भभूत क्या है? शमशान घाट मृत्यु का स्मरण कराता है। और याद रखिए, जिसने मौत को याद कर लिया वो जीवन में कभी गलत काम नहीं कर पाएगा, वो कभी बुराई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। इसलिए मृत्यु को, और हमें अपनी मृत्यु को याद करना, दूसरों की नहीं। दूसरों की मृत्यु के बारे में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं की मृत्यु को जानना है, स्वयं की मृत्यु को पहचानना है।
हम अपने बारे में विचार करें, हम अपनी मृत्यु का चिंतन मनन करें। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात कुजा न खिली न खिली। इस सिद्धांत हमेशा याद रखिए कि हमें मरना है, मृत्यु अनिवार्य है। इस मृत्यु को हमेशा स्मरण करने के लिए सारे शरीर पर राख भगवान शंकर ने लगा रखी है, भभूत लगा रखी है, ताकि मृत्यु का स्मरण बना रहे, मृत्यु का बोध बना रहे। और इसके बाद उनके कमर के अंदर बाघंबर है, सिंह छाल, शेर की छाल। इस शेर की छाल, शेर की बाघंबर क्या है? आप सब जानते हैं, शेर को हिंसक प्राणी के रूप में माना गया है, हिंसा का प्रतीक है, हिंसक प्राणी के रूप में माना गया है। और भगवान शंकर उसे अपने नीचे दबा करके उसके ऊपर आसन लगा करके बैठते हैं। यह संकेत है कि हिंसक प्रवृत्तियों को हमेशा अपने नीचे दबा करके रखें, हिंसक प्रवृत्तियों पर हमेशा नियंत्रण रखें, उन्हें अपने अधीन रखें। हिंसक प्रवृत्तियों कभी सिर पर हावी मत होने दें, उन्हें हमेशा अपने नीचे दबा करके नियंत्रण में अगर रखेंगे। जिसने अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लिया, वो निश्चित रूप से जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और चलते चलते एक बात और बता दूं, भगवान शंकर की सवारी के रूप में है बैल, वृषभ, बैल। भागवत की कथा में शायद कभी आपने सुना होगा, परीक्षित जब जंगल में जाते हैं तो एक गाय और एक बैल मिलती है। ये बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है। भगवान शंकर का जो बैल है वो धर्म का स्वरूप है। इस धर्म पर आरूढ़ होकर के हमें जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाना है। लेकिन आज सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि धर्म पर आरूढ़ होने की बजाय हम लोगों ने धर्म को धारण कर रखा है। धर्म हमें धारण करे उसके बजाय हम लोगों ने धर्म को धारण कर रखा है। कभी कभी लोग जब बात करते हैं तो मुझे मन में बड़ी हंसी आती। कोई कहता मैंने तो आजकल मुस्लिम धर्म धारण कर लिया। ये क्या है? कोई कहता मैंने ईसाई धर्म धारण कर लिया। और वो भी किस लिए? नौकरी लग जाएगी इसलिए, शादी हो जाएगी इसलिए मैंने मुस्लिम धर्म धारण कर लिया, इसलिए मैंने ईसाई धर्म धारण कर लिया। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि धर्म कोई सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, धर्म धारण नहीं बल्कि हमें धर्म धारण करे। धर्म माने एक नाव है, नाव हमें बिठाए और हम पार हो जाएं। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन लोग कहते हैं हमने धर्म को धारण कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने नाव को सिर पर उठा लिया। अब अगर नाव को सिर पर उठाकर चलेंगे तो डूबने ही वाले हैं, पार होने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, धर्म हमें धारण करे। तो धर्म हमें धारण कब करेगा? जब हम धर्म के सिद्धांतों को मानेंगे, धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे और भगवान के सारे स्वरूप का जो वर्णन है, उस वर्णन का सार तत्व यह है कि हम धर्म के अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करें। सगुण साधना यही से होती है। जीवन के कल्याण का हर सूत्र आपको मिलेगा भगवान शंकर के स्वरूप से। इस स्वरूप के ऊपर चिंतन मनन करके अपने जीवन को कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।